नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को खेती की सबसे भयंकर जो बीमारी है या जो कीट है उसके बारे में जानकारी साझा करेंगे। इस समय हमारे किसान भाई ककड़ी, कद्दू, खीरा, बेल वर्गीय जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनकी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन आगे चल के उनके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है, वो होती है फलों का सड़ना, फलों का टेढ़ा होना। और किसान भाई जब तक इस रोग या इस कीट के बारे में पूर्ण तरह से जान नहीं पाएगा तब तक इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये जरूरी नहीं है कि ये किसी कीट के द्वारा हो, ये अन्य जो कमी है उनसे भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, आज हम यह जो कीट है, फलों का टेढ़ा होना किन कारणों से होता है और उनका निवारण क्या क्या हो सकता है, इस बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जिन किसान भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें, जिससे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो अन्य किसान भाइयों तक भी समय समय पर पहुंचती रहे। अब बात करते हैं, अब किसान इस समय कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी, बहुत सारी जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, बेल वर्गीय सब्जियां हैं, उनकी बुवाई में लगे हुए हैं। जैसे ही एक महीना निकलने को होगा, जैसे ही हमारी फ्रूटिंग चालू होगी, तो उसी समय हमारे किसान देखेंगे जब हमारे छोटे छोटे फल होंगे तो उनमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा छेद होगा और जो फल का आकार है वो टेढ़ा होगा। और जब किसान उस टेढ़े फल को मार्केट में लेके जाएगा तो मार्केट में उसकी बिल्कुल भी कोई रेट नहीं लगती, किसान मायूस हो जाता है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि यह किस कारण से होता है। सबसे पहला कारण होता है फ्रूट फ्लाई। ये एक इस प्रकार की मक्खी होती है किसान भाइयों, जब हमारी फसल छोटी अवस्था में होती है, जब हमारे फल छटने को होते हैं तो उसी समय वो मक्खी आती है और उसमें डंक मारती है और उस डंक के जरिए उसमें अंडे छोड़ देती है और वो जो फल है वो अंदर ही अंदर धीरे 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 करके सड़ता रहता है। और किसान भाई तमाम तरह की दवाइयों का प्रयोग करता है, तमाम तरह के उपयोग केमिकलों का उपयोग करता है, काफी मशक्कतों के बाद भी किसान उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे फ्रूट फ्लाई का अटैक हुआ तो गहराई से किसान को देखना, एक छोटी सी मक्खी होगी, पीछे उसका एक नुकीला हिस्सा होगा, तो यह एक फ्रूट फ्लाई की पहचान हो चुकी है। अब बात करते हैं इस फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के बारे में। सबसे पहले जो तरीका वो जैविक तरीका, फेरोमोन ट्रैप। किसान भाई फेरोमोन ट्रैप लगाकर भी मक्खी को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। किसान भाई उसके अंदर एक ल्योर लगाते हैं, उस ल्योर में से ये मानो कि एक मादा जो फ्रूट फ्लाई होती है उसकी खुशबू आती है और नर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसमें अंदर चला जाता है और पूरी तरह से मर जाता है। जब उसमें नरों की संख्या कम हो जाएगी, जब नर ना के बराबर रहेंगे तो मादा मक्खी अंडे देने लायक नहीं होती है। पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका होता है केमिकल कंट्रोल। किसान भाइयों, केमिकल के जरिए भी फ्रूट फ्लाई को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा केमिकल उपयोग में लें जिससे फ्रूट फ्लाई कंट्रोल में हो सके? स्पिनोसाइड जो टेक्निकल आता है 45% SC वाला, उसको 5 ml पर लीटर के हिसाब से किसान गोल का, थोड़ा महंगी दवाई लेकिन कंट्रोल करने का सबसे बेहतर तरीका। एक बार स्प्रे करने से ये मान लो किसान 90% तक आसानी से फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरा तरीका क्या होता है फलों के टेढ़े होने का। सबसे पहले बात करते हैं मिर्ची के बारे में। किसान भाइयों, मिर्ची की फसल में आप देखोगे किसी भी प्रकार का कोई अटैक नहीं होता, कोई भी इंसेक्ट नहीं होता, फिर भी हमारी जो मिर्ची है वो नाभ के आकार की टेढ़ी हो जाती है और छोटी रह जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है थ्रिप्स। किसान भाइयों, जब हमारी मिर्ची की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है उसी समय थ्रिप्स का अटैक होता है और जो थ्रिप्स है वो हमारे मिर्ची की फसल में आकर झुंड के रूप में बैठ जाती है और जब मिर्ची निकलने को होती है उसी समय उसका अटैक हो जाता है। तो मिर्ची का जो आकार है एक तो वो बिगड़ जाता है, दूसरा ये होता है कि जब हमारा पौधा गुच्छे के रूप में ऊपर से हो जाता है किसान भाइयों, और उसमें जो पत्तियां हैं उनका आकार भी छोटा हो जाता है। किसान भाइयों, इसको भी कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इंसेक्टिसाइड मार्केट में मौजूद हैं, किसान उनका उपयोग करके भी थ्रिप्स को कंट्रोल में ला सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए अति आवश्यक होते हैं, उनके कंट्रोल के लिए किसान भाइयों को पोषक तत्व जो आवश्यक होते हैं उनकी कमी से भी हमारे जो फल है वो टेढ़े हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बोरोन। बोरोन एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे फलों को सुडौल बनाना, उन पर चमक बरकरार बनाए रखना और उनको टेढ़े नहीं होना देना।
अगर बोरोन की कमी होगी तो पोषक, यह जो बोरोन पोषक तत्व है इसकी कमी से फल टेढ़े हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा पपीते में ऐसा ज्यादातर देखा जाता है, खीरे में भी देखा जाता है। किसान भाइयों, बोरोन की अगर प्रचुर मात्रा में किसान उपलब्धता पौधे के लिए कर देता है तो हमारे फल टेढ़े नहीं होंगे। अब इसका उपयोग कब कब करना है किसान भाइयों, एक तो जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो तब हमें बोरोन का स्प्रे करना है, और नेक्स्ट जब हमारा फल छटके कंप्लीट हो जाए एक स्प्रे तब करनी है। तो पोषक तत्व की कमी हुई बोरोन की तो हमारे जो फल हैं वो टेढ़े नहीं होंगे। इसके पश्चात एक और पोषक तत्व ऐसा होता है जिससे भी हमारे जो फल हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, वो होता है कैल्शियम। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में जगह जगह धब्बे भरना, टमाटर का आकार सुडौलना होना, और टमाटर का जो आकार है वो विसंगतियों युक्त होगा, कहीं से टेढ़ा होगा, कहीं से ऐसा लगता है जैसे अंग निकले हुए हों। तो किसान भाइयों, और टमाटर में एक बीमारी और होती है जिसे ब्लॉसम ऑफ रोट के नाम से जाना जाता है, वो सबसे बड़ा कारण उसका होता है कैल्शियम की कमी। किसान भाइयों, समय समय पर पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता करवाना किसान का मेन उद्देश्य होता है। किसान भाई समय समय पर पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध करवाता रहेगा तो ज्यादातर बीमारियां हैं वो इसी से दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। किसान भाइयों, जमीन में पानी की कमी, पौधे के लिए अगर प्रचुर मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो भी हमारे फल टेढ़े हो जाएंगे। समय समय पर पानी देते रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि पौधों को जब प्रचुर मात्रा में पानी मिलेगा, जड़ जब पूरी तरह से अवशोषित करेंगे तो एक तो पौधे की जो ग्रोथ है वो भी पूर्ण रूप से अच्छी होगी। दूसरा सिस्टम ये होता है कि हमने नमी बनाई, नमी बनाने के पश्चात जब हमारी फसल में फलों का आना शुरू हुआ तो उस समय उसको पोषक तत्व और पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों को ट्रांसफॉर्मेशन करने का कार्य भी पानी ही करता है, जड़ों द्वारा अवशोषित होते हैं, और एक हम स्प्रे फोलियर स्प्रे के द्वारा भी करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर जमीन में पानी की कमी है, जमीन सूख रही है और उसी समय उसमें फ्लावरिंग आ रही है, फ्रूटिंग आ रही है, तो प्रचुर मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो भी आकार बिगड़ जाएगा। किसान भाइयों, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की खेती करने से पहले सबसे पहले उसके लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक होता है। फिर आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी होता है। पौधे को जिस भी पोषक तत्वों की कमी है समय समय पर उसकी उपलब्धता करवाते रहना चाहिए। हमारे बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो जैविक तरीकों को तो नहीं अपनाते और धक्का धक रसायनों का प्रयोग करते जा रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो मित्र कीट होते हैं जो पॉलिनेशन में कार्य करते हैं उनकी कमी आ जाती है। कई बार आप देख रहे होंगे कि फ्लावर तो बहुत ज्यादा है लेकिन पॉलिनेशन नहीं हो रहा। पॉलिनेशन नहीं होगा तो हमारे फलों का बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी पड़ जाएगी। किसान भाइयों, जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे मटर की फसल आप देख रहे हैं, हेल्दी और गबरू फसल है, इस समय अगर इस पर हम किसी भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर देते हैं तो इसके लिए जो आवश्यक मित्र कीट हैं जो इसमें पॉलिनेशन कर रहे हैं उनकी कमी हो जाएगी और जो मटरों की संख्या है, मटर में दानों की संख्या है वो कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों, फ्लावरिंग स्टेज पर कभी भी किसी प्रकार के इंसेक्टिसाइड का उपयोग हमें नहीं करना है। किसान आसानी से फंजीसाइड और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो स्प्रे है, फोलियर स्प्रे, वो कर सकता है लेकिन इंसेक्टिसाइड की नहीं करना है। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि खेत में मक्खियों का आतंक ज्यादा दिखाई दे रहा है। जो हमारी फसल के लिए आवश्यक मक्खियां हैं उनका भी ऐसा लगता है कि मानो वो हमारे लिए कोई नुकसान कर रही है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले कीटों की पहचान होना अति आवश्यक है। किसान भाई जब तक उस इंसेक्ट के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता। किसान भाई ढंग से उस इंसेक्ट के बारे में समझे और उसके लिए परमानेंट जो ट्रीटमेंट है वो ही ट्रीटमेंट करता है तो ही उसको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उसकी जो फसल है मार्केट में जाकर अच्छे दाम मिलते हैं, तभी जाके किसान एक अग्रणी किसान की श्रेणी में शामिल हो पाता है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो टेक्निकल तरीके से अपनी खेती को करते हैं और एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तो किसान भाइयों, सूझबूझ के साथ अच्छे बीजों का चयन करके समय समय पर रोग एवं कीटों का कंट्रोल करके और मित्र कीटों को जितना ज्यादा हो सके उनको अपने खेत के आसपास रखने दें। उनके लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो अपने खेतों में लगाएं। जैसे अब ये फ्लावर है तो फ्लावर पर मित्र कीट का आक्रमण होगा तो आगे चल के हमें इससे अच्छा और बेहतर उत्पादन होगा।
तो किसान भाई सूझबूझ के साथ खेती करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हमारे किसान भाइयों को धन्यवाद।